ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आप लोगों को शायद खबर मिल ही गई होगी कि अब जो है बीएड धारकों को है वो बीटीसी लेवल का जो एग्जाम हुआ करता था, पेपर वन से एक से लेकर पांचवी तक का पेपर वन का, उनसे उनको क्या कर दिया गया, बाहर, यानी कि प्राइमरी से उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब इसका जो मेन मुद्दा है, मैं इस चीज के ऊपर बात करने के लिए नहीं आया हूं कि यार बीएड वालों को प्राइमरी वाले से जो बाहर किया गया है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूं। वो तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा उच्चतम न्यायालय है यार, उसके आगे कौन टिक सकता है। ठीक है, तो वो उन्होंने बाहर कर दिया है तो बाहर कर ही दिया है, उसके मामले में हमें बात नहीं करनी है। बात करनी है कि भाई इसकी, यानी कि जो बीएड और बीटीसी की लड़ाई चल रही थी 2019 से, अब जाकर जो 5 साल के बाद इसका रिजल्ट आया है, उसके बाद आप लोगों पर क्या असर होगा। बाकी जो अभी आपकी भर्ती हो गई थी केवीएस का, उसका फॉर्म भर लिया गया, सीटेट का फॉर्म भर लिया गया, यहां तक कि बिहार में जो 7th फेज होने वाला, सबसे बात है बिहार की, बिहार में जो 7th फेज भर लिया गया हमने बीएड वालों ने, अब हम क्या करेंगे और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा निर्णय लेकर बता दिया है, जता दिया है कि अब जो है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक को नहीं पढ़ा सकेंगे बीएड वाले। अब केवल बीटीसी, जेबीटी, डीएड जिस नाम से आप जानते हो, केवल वही एलिजिबल है। तो देखो दोस्तों, अगर इसके कुछ ऑथेंटिक प्रूफ करने की बात करी जाए तो देखो, मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है ना, वो कितनी मतलब क्लेवर है, कितनी चालाक है हमारी सरकार। सरकार को पता था आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इस चीज के अंतर्गत चक्कर में आएगा। जैसे केवीएस का एग्जाम का जो एडवर्टीजमेंट था 2022 वाला, जो अभी लेटेस्ट हुआ था, वो देख लीजिए। मैं उसमें एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, बहुत ही मतलब यार इतनी शानदार तरीके से इन्होंने काम करा ना। आपकी शायद फॉर्म भरते समय निगाह पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी, जो भी हुआ होगा, आप एक बार इसको देखिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो निगाह तो आप लोगों की पड़ी ही होगी। देखो, इंपॉर्टेंट लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, बट देयर inclusion in the panel based on the merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded। यानी कि इन्होंने साफ कह दिया है कि अभी आपको जो गजट लाया गया था 2018 में, उसमें कहा गया था कि बीएड वाले जो हैं वो अब एलिजिबल है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, लेकिन आपको एक कोर्स करना होगा 6 महीने का ब्रिज कोर्स। वो करने के बाद अपना आराम से जॉब कर सकते हो, 2 साल के अंतर्गत करना होता है। ठीक है, लेकिन 2018 में जब ये गजट लाया गया, राजस्थान की जब पोस्ट निकली, 2019 में इसमें केस हो गया कि भाई ऐसे कैसे, हम बीटीसी वाले कहां जाएंगे अगर बीएड वाले भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो उससे पहले सभी को पता था कि भाई मैं बीएड करूंगा तो 6 से 8 के लिए टीचर बनूंगा, बीटीसी करूंगा तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए टीचर बनूंगा। 2018 के बाद ये पूरा का पूरा कांड देखने को मिला, 2019 में पूरी की पूरी चीज निकल कर आई। अब जब 2022 में केवीएस का नोटिफिकेशन आता है तो भाई ये साफ साफ कहते हैं अभी आप लोग एलिजिबल हो बीएड कैंडिडेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, तो भाई सीधी सी बात है, आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपने जो भी फी पे करी है 1500 रुपए, वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। आपके ऊपर है, आपको फॉर्म भरना है तो भरो, नहीं है तो ना भरो। साफ साफ केवीएस ने कह दिया था कि हम पैसे रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता था कुछ ना कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन्होंने ही नहीं, यहां तक कि आप अगर अपने सीटेट वाला पैनल खोलोगे, किसका, सीटेट वाला, तो सीटेट वालों ने भी यही चालाकी करी है। सीटेट 2021 वाला एग्जामिनेशन, ये ना 2023 वाला, सॉरी 2023 वाला, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आओगे, देखो मैं दिखाता हूं अभी आपको, सीटेट वालों ने भी यही दिमाग लगाया और ऐसे ही कांड कर दिया सीटेट वालों ने। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहां पर आओगे तो देखो मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अब यार ये ऐसी बात कह दी ना, ये देखो साफ साफ लिखा है इस पॉइंट के अंतर्गत कि द कैंडिडेट शुड satisfy his and her eligibility before applying and shall be
पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही एंड शी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई आप कृपया करके जब फॉर्म भरते हो तो आप अपने आप जिम्मेदार खुद हो, एलिजिबल देख लीजिएगा किस अनुसार भरोगे किस अनुसार नहीं भरोगे। ही एंड शी, हम उसके अंतर्गत कोई जिम्मेदार नहीं है। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, यहां से इनका कहने का मतलब क्या है, यहां से आपका इनका कहने का तात्पर्य क्या है, क्या सीन चल रहा है, क्या केस चल रहा है, क्या माने हम इन चीजों का। तो देखो दोस्तों, इससे ना दो चार चीजें पॉइंट निकल कर आती हैं, आप लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए। ये जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा था, इसमें आप साफ साफ कह दिया गया है, साफ साफ क्लियर हो गया है कि भाई ये जो कैंडिडेट है बीएड वाले, ये एलिजिबल नहीं है। किसके लिए? कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। अब किस किस एग्जाम के लिए नहीं है? तो भाई राजस्थान ने तो मान लिया है, राजस्थान की तरफ से बाहर हो गए हैं बच्चे, वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से इसको मान लिया। अब देखो केवीएस का, तो केवीएस वालों का भी भाई इतने दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा था, उनको भी पहले उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कह दिया था कि बीएड वाले अब तो भाई वो पूरी तरीके से बाहर है, उनको पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं बस बच गए कौन? डीएड वाले। अब देखो दोस्तों, अब मेन मुद्दा आ जाता है यहां पर कि डीएड वाले क्या हैं। तो देखो दोस्तों, 2019 से पहले जो लोग थे वो डीएलएड ही करा करते थे, उसके बाद लोगों ने बीएड करनी शुरू कर दी। अब बीएड की इतनी ज्यादा कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई थी ना कि पूछो मन्ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बीएड वाले गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि डीएलएड वाले गलत है। भाई मैं यहां पर साफ साफ अपनी सरकार की मंशा समझने की कोशिश करो। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, बच्चे आपस में लड़वा दिए कि भाई ये खुश हो गए, बीएड वाले यहाँ दुखी हो रहे होंगे और पीआरटी वाले जो अलग से डीएलएड करा होगा वो खुश होंगे। तो आप अपने आप को समझो यार, आप कहां पर हो, आप आपस को आपस में लड़वा दिया गया है यहाँ पर। तो केवीएस से आप लोग बिल्कुल बाहर हो गए। अभी आपकी पीआरटी की वैकेंसीज निकली थी कहां पर? चंडीगढ़ में। तो कृपया करके भाई कोई भी बच्चा जो हो बीएड वाला, वो फॉर्म को मत भरिएगा, अभी भरे जा रहे हैं फॉर्म, मत भरिएगा, वहां पर भी आप एलिजिबल नहीं हो। केवीएस के लिए तो खत्म ही हो गया। सीटेट में आपने अगर फॉर्म भरा था, बीएड के हो और आपने पेपर 1 भरा था, तो आप बिल्कुल यहां से खत्म हो गए। बीएड वाले जो जिसने सीटेट का पेपर 1 भरा था, बिल्कुल खत्म नहीं है। आप वहां पर अगर आपने फॉर्म डाला है तो कृपया करके एग्जाम है, देने जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपके एग्जाम का, क्योंकि एलिजिबिलिटी यहां पर खत्म कर दी है। अगर आपने बीएड करके पेपर 1 के लिए अप्लाई करा हो और पेपर 1 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो पेपर 2 का तो देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट से भी खत्म हो गया यहां पर। रही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार की, बिहार में ये जो 7th फेज होने वाला है, इसमें क्या करें? और कई बच्चे बार बार पता है कमेंट बॉक्स में क्या कह रहे हैं कि सर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना तो है। भाई 6 महीने का ब्रिज कोर्स आज नहीं, जब ये रूल लाया गया था तभी बोल दिया गया था। 2019 में बच्चे केवीएस में लगे हैं और अभी तक वो जो बीएड वाले लगे हुए हैं ना, अभी तक उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं करा। अभी तक 2 साल का समय दिया जाता है, 5 साल हो गए नौकरी कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं करा है, करवा ही नहीं रही सरकार, तो वो कहां से करेंगे? तो वहां से इस वजह से देखा जाए तो बिल्कुल साफ साफ हट गया है। रही बात बिहार 7th फेज की, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं आया है बिहार की तरफ से, लेकिन जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पूरी देश की कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट नहीं है कि पटना हाई कोर्ट ने बोला हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाए तो अब बीएड वाले भी यहां से हट गए। अब कहने का मतलब क्या है कि केवीएस वालों ने जैसे कह दिया नॉट रिफंडेबल है, यहां पर क्या होगा? तो भाई जब एक कह सकते हो तो इनके भी नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये लाइन लिखी होगी, नॉट रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या मानने चले? तो देखो दोस्तों, 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे थे, उनका फॉर्म भरा गया था अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख। ठीक है, अब इस 7.5 लाख में से ना मेरे हिसाब से ना करते हुए ना आप 60 to 70% बच्चे मान लीजिए कि आपके कहां के होंगे? बीएड के होंगे। ना करते हुए, ना करते हुए आप 7.5 लाख में से ही मानकर चलिए 4 to 5 लाख बच्चे जो होंगे वो बीएड के होंगे, डीएड के होंगे ही नहीं। मैंने अधिकतर बिहार में देखा है बच्चे बीएड करते हैं, डीएड नहीं करते हैं, अधिकतर देखा है मैंने। तो इसलिए दोस्तों यहां से सीधे सीधे 7.5 लाख जो फॉर्म भरे गए थे, 4, 4.5, 5 लाख के आसपास बच्चे बाहर। बिहार में भी अब बाहर ही हो गए, बीएड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो भाई बाहर। अगर आपको ये कोई कह रहा है कि नहीं हम ये केस कर देंगे, हम वो केस कर देंगे, तो भाई कोई फायदा नहीं है इस केस करने का। अपने मन को तसल्ली देने वाली बात यहां पर कह रहे हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, सारी चीजों में सब कुछ ये लिखा हुआ है इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो इसलिए भाई अब ऐसा लग रहा है मुझे कि बीएड वालों को अब बीएड वाला ही काम करना चाहिए और डीएलएड वालों को अब डीएलएड वाला ही काम करना चाहिए।
देखा जाए तो यार ये सरकार को पहले ही करना चाहिए था। 5 साल तक का वेट करा, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, आखिर बीटीसी वाले जीते। यहां पर क्या है क्या नहीं है, तो अभी एक यहां से बीएड वाले सारे खत्म, अब पीआरटी वालों का रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर अगर फॉर्म भर रहे हो तो भाई मत भरिएगा, चंडीगढ़ वाले में छोड़ दीजिए। सीटेट वाले से पेपर 1 में बीएड वाले पूरी तरीके से बाहर है, कोई ब्रिज कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बाहर हो आप पूरी तरीके से। बिहार में भी आप बाहर हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको भले ही एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो बात अलग है। रही बात ये जो आपका बीटीसी बीएड हुआ है, इसकी वजह से जो बिहार में ये 7th फेज होने वाला है, ये कहीं डिले होगा, कहीं लेट होगा। क्योंकि दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, जब बीएड वाले कैंडिडेट यहां पर कम होंगे तो सेंटर्स की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि बीएड साफ कैंसिल हो गया है, तो सेंटर की आवश्यकता कम होगी। हमने सेंटर पहले ही सरकार ने अलॉट कर लेके जान रखा होगा, देख रखा होगा, सेंटर ज्यादा ले रखा होगा, कैंडिडेट के हिसाब से लिया गया था। अब वहीं पर ही दोस्तों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कम होंगे, तो एग्जामिनेशन डेट भी कम होगी, जो कि बच्चे पहले भी मांग कर रहे थे कि 2 दिन एग्जाम ना करके एक ही दिन एग्जाम किया जाए। और सेंटर की जगह तो पता है भाई, पूर्वी नारियल लिखा आ रहा है, उज्बेकिस्तान लिखा आ रहा है, ऐसी जगह सेंटर पढ़ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कम होंगे, तो आपकी सीधी सीधी सी बात है, इसमें भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से आपका जो एग्जामिनेशन था 24, 25, 26 और 27, अब 27 को तो कोई एग्जामिनेशन था नहीं, इसी को था। मेरे हिसाब से अब जो एग्जाम है ना, वो आपकी डेट ना करते हुए 15 से 30 दिन और बढ़ सकती है। 15 से 30 दिन और बढ़ सकती है भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। अभी तक मैंने जितने लोगों से बातचीत करी है, जितने लोगों से मेरे से बातचीत करी है, उनके बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 15 से 30 दिन आपकी एग्जामिनेशन डेट बढ़ सकती है। ऑफिशियल नहीं है भाई, मैं अपनी तरफ से आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर 15 से 30 दिन डेट बढ़ जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें दोबारा मैनेज करनी है। जहां पर जो बीएड वाले बच्चों ने फॉर्म भरा था उनको अलग करना होगा, डीएलएड वाले बच्चों को लेना होगा, कितने बच्चे हैं कितने बच्चे नहीं है उस हिसाब से देखना होगा, और आगे जाकर उनको सेंटर कहां दिया जाए, क्योंकि सेंटर तो बहुत ज्यादा थे, उनको कम करना होगा। तो इन सभी चीजों को कम करने के लिए ना करते हुए 15 से 30 दिन चाहिए। क्या चाहिए? 15 से 30 दिन। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं डिले होगा। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। और वैसे देखा जाए एग्जाम डिले ना हो, मैं तो यही चाहूंगा कि आपका एग्जाम ऑन टाइम हो। क्या हो? ऑन टाइम हो। अगर ऑन टाइम हो जाता तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे ही बिहार 7th फेज को लेकर हर दूसरे दिन नया नया ट्वीट आ रहा था, आखिरकार एक और नया अपडेट आ गया। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई कह रहा है चलो केस करें, कोई कुछ करें, देखो उम्मीद हर जगह से, मन में लालच होता है कि भाई कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद निकल कर आ जाए, लेकिन भाई कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा उसका। 5 साल लग गए ना इसको, आगे फिर कहीं 5 साल 10 साल फिर लग जाएंगे। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उच्चतम न्यायालय है, माननी पड़ेगी हम लोगों को बात। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज निकल कर आई है। जहां 5 साल आप वहां वेस्ट करोगे, 2 साल करके डीएड कर लो, वो बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपडेट आया आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपका यहां पर देखने को मिलेगी क्या दिक्कत। ठीक, बाकी आने वाले ये जो चल रही है वैकेंसीज, उनमें से तो बाहर कर दिया साफ साफ। केवीएस का एग्जाम हो चुका है, केवीएस से बीएड वाले बाहर है, और जो एग्जाम दिया है वो बच्चे भी बाहर हो जाएंगे, अब केवल डीएड वालों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बीएड हो तो पीआरटी के लिए मत फॉर्म मत भरिएगा, ना ही सुपर टेट में, ना ही यूपी टेट में, ना ही किसी अलग प्रकार के, जैसे झारखंड का भी आ रखा है तो ना ही झारखंड में भरिएगा आप लोग। ठीक है, ना कि ताकि आगे जाकर परेशानी ना हो। और किसी बच्चे को प्राइमरी में भरना है तो 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों, 2 साल का कोर्स कर लो, मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा इन झमेलों में फंसने से अच्छा है तो। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी न्यूज आप सभी बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।